अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे एक और यूके की रिफ्यूज़ल को एनालाइज़ किया था। ऑफिसर ने किन बेसिस पे रिफ्यूज़ल्स दी, वो सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी हमारे प्यारे भाई हैं जो अपने रिफ्यूज़ल लेटर हमसे शेयर करते हैं प्रोफाइल को रिव्यू करवाने के लिए, रिफ्यूज़ल को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम उस पर जो सरकमस्टेंसेस होते हैं ऑफिसर की साइड से, कि ऑफिसर किन बेसिस पे प्रोफाइल को रिफ्यूज़ल देता है, क्या पॉइंट्स उसमें मेंशन करता है कि उन पॉइंट्स को आप कैसे नेक्स्ट फाइल में रिबटल करके अपना वीज़ा अप्रूवल की तरफ लेके जा सकते हैं। तो हम किसी का भी डेटा पर्सनल तो नहीं किसी को भी शो करते, बस ये कि हम सरकमस्टेंसेस पे बात करते हैं। तो जो हमारे सामने आता है कोशिश करते हैं कि जितना बेहतर हो सके आपको गाइड कर सकें। मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स होते हैं, बट किसी एक दो को हम देखते हैं जिन पे प्रॉपर हमने वर्किंग करनी हो, जिन में लॉजिकल चीज़ें हों, वो आपके साथ फिर लेके आते हैं। तो ये भी एक बिजनेसमैन प्रोफाइल था। इवन के 4 डेज़ का इनका बिज़नेस प्लान था। बिज़नेस कॉन्फ्रेंस विज़िट करने के लिए इन्होंने अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, बट ऑफिसर ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। और इनकी अगर रिफ्यूज़ल की रीजनिंग पे बात की जाए, एक तो इनकी हाई ट्रिप कास्ट वेज लो एनुअल इनकम, जिस पे ऑफिसर ने डाउट क्रिएट किया। ऑफिसर का कहना है कि आपकी एनुअल इनकम है 1.8 मिलियन, मींस के 18 लाख आपकी इनकम है पाकिस्तानी, और वो बनती है पाउंड में 5,000, आलमोस्ट 5,000 पाउंड। और विज़िट के लिए जो इन्होंने अपना बजट दिखाया था फॉर 4 डेज़, 2,000 पाउंड बजट इन्होंने शो किया था, यानी कि आलमोस्ट 40% एनुअल इनकम की जो इनका बजट है वो सिर्फ 4 डेज़ के ट्रिप पर ये प्लान करेंगे। तो ऑफिसर ने इसको नॉर्मल नहीं लिया, इनकी इनकम के अकॉर्डिंगली काफ़ी बड़ी अमाउंट ये 4 डेज़ के बिज़नेस ट्रिप पे अपने इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्रेडिबिलिटी इशू क्रिएट करता है और काफ़ी सस्पिशियस होता है आपके फाइनेंशियल्स, आपके पर्पस, आपके बजट के अकॉर्डिंगली। तो जब भी प्लान बनाना है, अपना बजट, अपनी अपनी एनुअल इनकम, जॉब है, बिज़नेस है, जो भी सोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने वहाँ पे जो 5 डेज़, 7 डेज़, 10 डेज़ जो भी ट्रिप अफोर्ड करना है, वो लॉजिकली मैच करना चाहिए कि कितने परसेंट आप अपनी एनुअल इनकम का वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। और जब तक जस्टिफाई नहीं करेंगे ऑफिसर आपको वीज़ा देगा भी नहीं। और इसमें इनकी इनकम डिक्लेयर ठीक है, लेकिन स्पेंडिंग पैटर्न मिसमैच था। बैंक स्टेटमेंट में जो लाइफस्टाइल था, हम अक्सर अभी बैंक स्टेटमेंट का लाइफस्टाइल देखते हैं आपका। जब भी कोई भाई कहता है जी यूके की रिफ्यूज़ल है, ये यूके का वीज़ा फाइल करना, तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है कि प्रोफाइल असेसमेंट। वो ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट का लाइफस्टाइल देखना होता है, वो प्रूफ करता है कि आपको ऑफिसर वीज़ा देगा कि नहीं। तो इनका अगर बैंक लाइफस्टाइल देखा जाए, विड्रॉवल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे, बट वीज़े का जो पर्पस, जो खर्चा था, दोनों मैच ही नहीं कर रहे थे। ऑफिसर ने बोला आप अर्न करते हो, लेकिन आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर जस्टिफाई नहीं करता कि आप 2,000 पाउंड शॉर्ट विजिट पर स्पेंड कर सकते हो। आपकी बैंक स्टेटमेंट का लाइफस्टाइल आपको अफोर्ड करने की इजाज़त ही नहीं देता कि आप 2,000 पाउंड जस्ट फॉर 4 डेज स्पेंड करेंगे यूके में। तो इस बेस पे ऑफिसर ने पॉइंट रेस किया। और अगर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए, प्रीवियस इनके रिफ्यूज़ल्स भी थे। पब्लिश गाइडलाइंस के मुताबिक पैटर्न ऑफ ट्रैवल कंप्लाइंसेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर में हमने नोटिस किए थे। एप्लीकेंट ने बेसिकली शेंजन की 3 दफ़ा रिफ्यूज़ल ले चुके थे, और ऑफिसर ने ये कि रिस्क फैक्टर भी क्रिएट किया है। रिफ्यूज़ल आना कोई बैड थिंग नहीं है, आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो ना। कॉमन सी बात, आपने वीज़ा अप्लाई किया, प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी अच्छी नहीं थी, ऑफिसर ने आपको वीज़ा नहीं दिया और आपको रिफ्यूज़ल दे दिया पॉइंट्स मेंशन करके, तो इट्स नॉट अ बिग इशू, आप ये चीज़ें जस्टिफाई कर सकते हो। और इसके बाद अगर होम टाइज एग्जिस्टेंस की बात की जाए या आपकी इकनॉमिकल इंसेंटिव्स और रिटर्न देखा जाए, तो वो भी वीक था। इन्होंने अपनी एफआरसी और फैमिली टाइज ऑफिसर ने एक्सेप्ट किए हैं। उन्होंने बोला कि आपने हमें एफआरसी भी दिया, हमने वो भी एक्सेप्ट किया। आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इनकम का जो स्ट्रक्चर है, प्लस लिमिटेड बिजनेस फुटप्रिंट है, प्लस आपकी लो सेविंग है, ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल टाइज शो नहीं करते, तो डेफिनेटली वो नहीं शो करते क्योंकि जस्टिफिकेशन नहीं थी। और इसके अलावा ऑफिसर का जो कंक्लूजन था इस पे कि एप्लीकेंट के पास स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिकल इंसेंटिव नहीं है कि विजिट के बाद ज़रूर रिटर्न करेंगे। वापस आने पे ऑफिसर को डाउट होता है। आप जा तो सकते हो, वो आपने प्लान भी दिखा दिया, वापस आने के लिए आपके पास वो इनकम है कि आप वापस आके अगेन स्टार्ट ले सकते हो, या अपने बिजनेस की कंटिन्यूस लेवल पे दिखा सकते हो कि ऑफिसर इसे एक्सेप्ट करे कि डेफिनेटली एक जेन्युइन बिजनेसमैन है, कंटिन्यूटी है बिजनेस की, प्रॉपर एक्सपेंडिचर मैनेज कर रहा है, इनकम मैनेज कर रहा है, और फैमिली को लेके चल रहा है, बिजनेस को लेके चल रहा है। तो ये सारा आपकी बैंक स्टेटमेंट में होता है, वो पर्सनल हो वो बिज़नेस हो, बैंक स्टेटमेंट का लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। और इसी चीज़ पे हम काफ़ी कंटेंट बना चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी काफ़ी आपको बेहतर गाइड करेंगे। और इस पर अगर देखा जाए, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल हाई कास्ट था, लॉजिक बिल्कुल ज़ीरो था। कॉन्फिडेंस अटेंड करने के लिए एक अच्छा पर्पज़ डेफिनेटली होता है, लेकिन ऑफिसर ने जो असेस किया
4 डेज़ का शॉर्ट ट्रिप था, कास्ट यूजुअली बहुत हाई थी, £2000 फॉर 4 डेज़। बिजनेस ग्रोथ की जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन में थी ही नहीं कि बिजनेस किस लेवल पे जा रहा है, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रूफ करना होता है। जब नहीं करते तो डेफिनेटली डाउट क्रिएट होता है। तो कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट से एप्लीकेंट को कोई मेजरेबल बेनिफिट मिलेगा, वो भी प्रूफ नहीं था कि आप वहाँ पे जा भी रहे हो, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, आपने 4 डेज़ के लिए £2000 वहाँ पे स्पेंड करना है। तो ये भी चीज़ आपने डेफिनेटली कवर लेटर में ऑफिसर को बतानी होती है। तो वो भी नहीं बताई, जिससे पर्पस वीक अनकन्विंसिंग डिक्लेयर किया जाता है आपका। और इसके अकॉर्डिंगली जो ऑफिसर ने सेशन लगाई है, अपेंडिक्स V 4.2 A एंड C जेन्युइन विजिटर टेस्ट फेल हो जाता है। इसमें आपकी बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का रूल आ जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन किए थे, इनकम डिक्लेयर की थी, फर्मिटाइज शोन थे, बट ट्रैवल प्लान, स्पेंडिंग पैटर्न, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, प्रीवियस रिफ्यूजल्स ऑल कंबाइन करें, रिस्क ज़्यादा है, क्रेडिबिलिटी कम है, आपके रिफ्यूज़ल का रिस्क ज़्यादा इस पर बन जाता है। तो इसलिए फाइनल रिफ्यूज़ल पैराग्राफ में ऑफिसर V 4.2A V 4.2C मीन्स के नॉट सेटिस्फाई एप्लीकेंट इज अ जेन्युइन विजिटर, नॉट सेटिस्फाई एप्लीकेंट विल लीव द UK आफ्टर द ट्रिप। तो ये बेसिकली इनके रिफ्यूज़ल्स के रीजंस थे। पैटर्न ठीक था, फाइल अच्छी थी, वो हमें रिफ्यूज़ल देके ही पता चल जाता है। ये सारा एक्सपीरियंस बेस पे ही होता है, क्योंकि डेली मल्टीपल हम प्रोफाइल्स को एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल्स को, बैंक स्टेटमेंट के लाइफस्टाइल को, सोर्स ऑफ इनकम को, जॉब या बिजनेस के डेजिग्नेशन को, जॉब या बिजनेस की कंटिन्यूटी को, ये सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे असेस करते हैं और उसी की बेस पे हम आपको गाइड भी करते हैं और अभी भी एज इट इज़ आपको गाइड ही कर रहे हैं। तो जिन चीज़ों पे UK वाले या दूसरी कंट्रीज आपको रिफ्यूज़ल्स देते हैं, फैक्टर हमेशा 3 ही है, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, फाइनेंशियल्स और आपका टाइज टू रिटर्न योर होम कंट्री। ये चीज़ें जस्ट आपने लॉजिकली प्रूफ करनी होती है और उनके लिए हमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है, हर एक चीज़ को अलाइन करना पड़ता है। और इनको अलाइन करने के लिए सबसे पहले आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जब असेसमेंट होती है तो फिर आपसे खुल के डिस्कशन होती है, फिर आपको असल बात बताई जाती है कि आपको कैसे लेके चलना है, कैसे वीज़ा निकलवा के देना है। ये सारे लॉजिक्स होते हैं आपकी प्रोफाइल में, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में। हमारी जो है वो एक्सपर्टीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं एक्सपर्टीज़ के बेस पे हम आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट भी लेके देते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ रिफ्यूज़ल और अप्रूवल, प्रोफाइल असेसमेंट और पब्लिक क्वेश्चन आंसर सेशन के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर एजुकेशन भी देंगे, गाइड भी करेंगे और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो भी आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि काफ़ी मसरूफियत होती है, सब भाई बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्यारे हैं, उन्हें टाइम भी देना होता है। तो जस्ट आप एक वॉइस मैसेज मुझे या मास को प्रॉपर, वो 1 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, हम वो ज़रूर सुनते हैं और सुन के उसका रिप्लाई भी ज़रूर करते हैं। वॉइस मैसेज आता है तो सीरियस होता है, हम उसे रिस्पांस करते हैं, हाय हेलो ये वो हाल अहवाल। उसके लिए मल्टीपल अभी भी क्यूरीज़ पेंडिंग चलती हैं, टाइम होता नहीं है, मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि खुद मैनेज करना, सबको खुद रिप्लाई करना। सो हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी क्यूरीज़ आप एक वॉइस मैसेज हमें ज़रूर करें, इंशाल्लाह सेम डे या नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।